27 का है ए रीराइट्स दी फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग दी पार्टिसिपल कॉन्स्टेंटेशन। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है दी मैन हार्ड दी नॉइज एंड वेक अप। तो सेंटेंस को बनाना है पार्टिसिपल का जो रूल होता है, एक होता है आईएनजी फॉर्म का और एक होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म का। तो इसमें ना आईएनजी फॉर्म का पार्टिसिपल आपको यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है दी मैन हार्ड दी नॉइज एंड वेक अप। तो इसमें आपको जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगाना होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे हेयरलिंग जो ये वर्ब है। उसके बाद दी नॉइज जो है वो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे और एंड को हटाकर ये वाला सब्जेक्ट को लिखेंगे दी मैन को, और जो सेंटेंस बचा उसको सेम रखना है, वेकअप को सेम रखना है। आपको सिर्फ पार्टिसिपल का यूज करना है वर्ब में, तो सारा सेंटेंस को सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन आई वाल्केड अप टू दी फॉन्ट ड्रू एंड रैंग दी वेल। तो ये सेंटेंस जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको बनाएंगे पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का। तो इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी फॉर्म लगाए हैं वाल्किंग अप टू दी फॉन्ट। ये एंड को हटाकर ये वाला सब्जेक्ट को लिखना है आई को, एंड को हटा देना है आपको। तो यहाँ पे आई का यूज किए, जो सेंटेंस बचा उसको सेम रखना है, रैंग इन बेल को सेम रखेंगे। आपको सिर्फ आईएनजी फॉर्म का यूज करना है और एंड को हटाकर सब्जेक्ट लिखना ना, तो सारा सेंटेंस को सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है ही ऑफेंड दी ड्राइवर एंड टूक आउट ए रिमूवल। तो इसमें फिर से वर्ब को बनाएंगे आईएनजी फॉर्म का, तो होगा अपॉइंटिंग, और दी ड्राइवर एंड को हटाकर करना है सब्जेक्ट लाना है जो यहाँ पे ही है। उसके बाद सारा सेंटेंस को सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है दी हंटर टूक अप हिज गन एंड शॉट दी वर्ड्स। तो इसमें हंटर को बनाए, ये जो है वर्ब है टूक, इसको बनाएंगे आईएनजी फॉर्म का, टेकिन होगा, और जो सेंटेंस है उसको सेम रखेंगे। यहाँ पे एंड को हटाकर सब्जेक्ट का यूज करेंगे दी हंटर का, जो सेंटेंस है उसको सेम ही रखना है। सिर्फ यहाँ पे दो ही काम करना है, आईएनजी फॉर्म बनाना है पार्टिसिपल और एंड के हटाकर सब्जेक्ट को लाना है, तो सारा सेंटेंस सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन है एज दी डे वाज वेरी हॉट दी डिसाइडेड टू स्टेट हर। इसमें सब्जेक्ट को लिखेंगे दी ड्रो जो है, और यहाँ पे ये 1 से लेके 4 तक एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें ना अब वाज वेयर जो आएगा हेल्पिंग वर्ब है, उसके वाज वेयर के अब हटाकर बीइंग का यूज करना होगा। तो यहाँ पे डी डे जो है वो सब्जेक्ट था उसको लिखेंगे अब, और वाज को हटाकर बीइंग का यूज करेंगे। अब वाज वेयर का आएगा क्वेश्चन, और वेरी हॉट जो सेंटेंस है उसको सेम रखना है। अब वाज वेयर के जगह पर बीइंग का यूज करेंगे। अब सिर्फ यही काम करना है। अगला क्वेश्चन है दी प्ले वाज वेरी पॉपुलर सो इट वाज डिफिकल्ट सो गेट टिकट्स। तो इसमें फिर से वाज वेयर का क्वेश्चन आया, वाज वेयर का क्वेश्चन होगा तो बीइंग का यूज करेंगे, वाज को हटा के, और सारा सेंटेंस को सेम रखना है। तो इसमें करेंगे दी प्ले को तो सेम रख लिए सब्जेक्ट को, वाज को हटाकर बीइंग का यूज किए, और जो सेंटेंस है उसको सेम ही रखना है। सारा सेंटेंस को आपको सेम रखना है, वेरी पॉपुलर सो इट वाज डिफिकल्ट टू गेट टिकट्स को सेम ही रखेंगे, सारा सेंटेंस को सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है when he returned home he found the child missing। तो इसमें फिर से सब्जेक्ट को तो सेम रखेंगे, और रिटर्निंग जो है वो आपका थर्ड फॉर्म है, उसको हटाकर आईएनजी फॉर्म का बनाएंगे वो आपके फर्स्ट फॉर्म के साथ, और ये सारा सेंटेंस को सेम रखना है, ये सारा सेंटेंस को सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ही लुडली नोकेड एट द गेट एंड डिमांड एडमिशन। तो इसमें लुक इन को तो सेम रख लिए, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसको बनाएंगे पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का। तो इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, और जो सेंटेंस है उसको सेम रखेंगे। ये एंड को हटाकर ये सब्जेक्ट ही को लाएंगे। यही दो काम करना पड़ता है, जहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है वहाँ पे, और वाज वेयर का क्वेश्चन रहता है वहाँ पे बिगिन करेंगे, वाज को हटा देंगे, वही काम करना होता है। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए हम इसको आईएनजी फॉर्म का बना लिए, और उसके बाद एंड को हटाकर ही का यूज कर लिए। अगला क्वेश्चन है एज आई थ्रोड इट वाज क्यूट कैप आई वॉट इट। तो ये सेंटेंस जो है वाज वेयर का है, तो वाज वेयर वाला क्वेश्चन को तो आई ये सब्जेक्ट को तो लिखेंगे, लेकिन वाज को हटाकर बिगिन का यूज करेंगे, और जो सेंटेंस है उसको सेम रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एज आई डिड नॉट नो दी वे आई आस्क्ड ए पुलिसमैन। तो इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन जो है वो
सिर्फ नो है, इसमें सब्जेक्ट जो है फर्स्ट है, तो इसको क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म का बनाएंगे पार्टिसिपल का। तो ये नॉट को तो सेम रख लिए, आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज किए क्या कि उसको पार्टिसिपल बनाना है। और दी वेल जो सेंटेंस है उसको सेम रखना है, दी वेल आई आस्क्ड ए पुलिसमैन को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है, आई वाज टायर्ड ऑफ वेटिंग डिसाइडेड टू गो बैक होम। तो इसमें ये वाज वेयर का क्वेश्चन है, ये सेंटेंस जो है तो सब्जेक्ट को यहाँ पे लिखेंगे, एंड को हटाकर, वाज को हटाकर बिगिन का यूज किए, और ट्राइड ऑफ वेटिंग को सेम रख लिए, ये सारा सेंटेंस को सेम ही रख लिए। अगला क्वेश्चन है, ही वाज ड्राइविंग आउट ऑफ द कंट्री एंड स्टेल्ड डाउन इन द फॉरगिन लैंड। तो इसमें वाज वेयर का क्वेश्चन है, तो फिर से वाज को हटाकर बिगिन का यूज करेंगे, सारा सेंटेंस को सेम रख लेंगे, और एंड को हटाकर ये ही का सब्जेक्ट जो है इसका यूज करेंगे, एंड को हटा देंगे। अगला क्वेश्चन है, दी बॉय वाज डिस्कोरेड बाय हिज फेल्कर एंड मेड नो मोर ए फंड। तो इसमें दी बॉय को तो सेम रखना है, ये सब्जेक्ट एंड के जगह पर आपको यूज करना है दी बॉय को, लेकिन यहाँ पे वाज है, वाज को हटाकर हम क्या यूज करेंगे, बिगिन का प्रयोग करेंगे, और सारा सेंटेंस को सेम रखेंगे, सारा सेंटेंस को सेम रखना है, लेकिन यहाँ पे एंड जो है, एंड को हटाकर हमको दी बॉय जो है ये पुल्लिंग है, इसलिए हम दी बॉय नहीं लिखकर इसका ही का यूज किए हैं, पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग के लिए हम ही का यूज करते हैं, और स्त्रीलिंग के लिए सी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दी बॉय है इसलिए सब्जेक्ट में हम ही ले लिए और सारा सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है, दे वेयर डिस्प्रेस्ड डे ए ट्राइनेस एंड डिसाइड टू टेक रेस्ट। इसमें सब्जेक्ट को तो यहाँ पे एंड के जगह पर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे वाज वेयर का क्वेश्चन को वेयर को हटाकर बिगिन का यूज करेंगे, जो सेंटेंस है उसको तो सेम ही रखना है, लेकिन यहाँ पे एंड को हटाकर हमको सब्जेक्ट का यूज करना होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, तो एंड को हटाकर दे का यूज कर लिए, फिर से सारा सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है, दी बॉयज वाज इनकरेज्ड बाय द टीचर एंड ही ज्वाइंट द आर्मी। इसमें फिर से दी बॉय जो सब्जेक्ट है हमको एंड के जगह पर यूज करना है, लेकिन यहाँ पे वाज जो है, वाज को हटाकर बीइंग का यूज करेंगे, और जो सेंटेंस है उसको सेम रख लेंगे, और एंड के जगह पर सब्जेक्ट को लाना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे है दी बॉय, तो दी बॉय को लिख लिए और सारा सेंटेंस को सेम रख लिए। इसमें दो ही काम करना होता है, एंड को हटाकर सब्जेक्ट का यूज कीजिए, और वाज को हटाकर, वाज वेयर का हटाकर बिगिन का यूज कीजिए। इसमें दो ही काम करना है, नहीं तो सारा सेंटेंस को सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है, ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड बिगेन रिसर्चिंग फॉर समथिंग ऑन द ग्राउंड। तो इसमें सब्जेक्ट को तो यहाँ पे एंड के जगह पर यूज करना है, लेकिन यहाँ पे ये गोट जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसको पार्टिसिपल का यूज करना होगा, आईएनजी फॉर्म लगाकर इसमें बेटिंग लगा लिए, सारा सेंटेंस को सेम रख लिए, लेकिन यहाँ पे एंड आ गया, एंड को हटाकर सब्जेक्ट का यूज करना होगा। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, ही का यूज किए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अब है एक्सरसाइज 27 का है बी, तो जॉइन दी फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बाय मेकिंग अस ऑफ पार्टिसिपल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सी ओपनड दी ड्रू। इसमें ये सेंटेंस में एक्सरसाइज 27 का ए जो था वो सब्जेक्ट सेंटेंस जो था वो एक ही पैटर्न का था। इसमें दो सेंटेंस आएगा, देखिए यहाँ पे सी ओपनड दी ड्रू, ये एक सेंटेंस हो गया, ये फुल स्टॉप लगे, उसके बाद फिर से सेंटेंस है, तो इसमें फिर से आगे सेंटेंस है, दी फाउंड दी मदर वेटिंग। तो इसमें दो सेंटेंस होगा, एक फर्स्ट पैटर्न और सेकेंड पैटर्न। तो इसमें आपको देखना होगा कहाँ चेंजिंग करना है आपको। ओपेंड जो है यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको क्या बनाना होता है, पार्टिसिपल बनाना होता है, जो ए नंबर में बनाए थे वैसे सेम बनाना है बी में भी। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसमें आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए पार्टिसिपल का यूज करना होगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर लिए। और ये जो सी जो है वो होता है कहाँ पे यूज होता है, एंड को हटाकर सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ना ये फुल स्टॉप को हटाकर अब सी का यूज करेंगे, वहाँ पे एंड को हटाकर यूज किए थे सब्जेक्ट को, अब फुल स्टॉप को हटाकर सेंटेंस को जोड़ने के लिए सी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे ओपेंड के जगह पर ओपन आ गया जो पार्टिसिपल है, और डिड रू को सेम रख लिए, और ये फुल स्टॉप को हटाने के लिए सी का यूज किए। यहाँ भी सब्जेक्ट सी है, यहाँ भी सब्जेक्ट सी है, सब्जेक्ट दोनों का सेम है तो सी का यूज किए, और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। ये दो सेंटेंस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिए। अगला क्वेश्चन है, ही विकेट दी फ्लावर्स फुल स्टॉप ही जे फाउंड ए वैल्यू कौन। तो इसमें ही
इस सब्जेक्ट को तो हमको एंड के जगह पर यूज करना है। तो ये वेट्स जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसको बनाएंगे पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। तो इसमें वीपिंग आ गया और दी फ्लावर को सेम रख लिए। यहाँ पे सब्जेक्ट सेम है, यहाँ भी सब्जेक्ट सेम है। सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए सब्जेक्ट ही आया और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही इंटर्ड दी कैब फुल स्टॉप एज ही सो ए स्नैक। तो ये सब्जेक्ट को तो यहाँ पे फुल स्टॉप के जगह पर यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको पार्टिसिपल यूज करना है आईएनजी फॉर्म लगाकर। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा ली और दी कैब को तो सेम रख लिए। सब्जेक्ट यहाँ पर भी ही है, यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट जोड़ने के लिए ही का प्रयोग किए और सारा सेंटेंस को सेम रख लिए। सो ए स्नैक को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है सी वॉट दी टिकट्स फुल स्टॉप सी इंटर्ड दी कैमरा हेल्थ। इसमें सी को तो हमको यहाँ पे यूज करना है, सब्जेक्ट सी और सी के जगह पर सी यूज करेंगे सेंटेंस को जोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे वर्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको बनाना होगा पार्टिसिपल जो आईएनजी फॉर्म यूज करके होता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज किए और ए टिकट्स को सेम रख लिए। सब्जेक्ट यहाँ पर भी सी और यहाँ पर भी सी का यूज किए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। चाइल्ड रैन टूवर्ड्स दी रोड ही स्पिल्ड एंड फील डाउन। तो इसमें रैन जो है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको बनाएंगे आईएनजी फॉर्म का। पार्टिसिपल का तो हो गया रनिंग और टूवर्ड्स दी रोड को तो सेम रख लिए, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पे दी चाइल्ड रन है और यहाँ पे ही है। तो सब्जेक्ट के लिए दी चाइल्ड स्पिल्ड का यूज किया और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है दी किम डैट सी वाज हेल्पलेस आई वांटेड टू हेल्प हर। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तभी जाके ये होगा पार्टिसिपल, उसका यूज कर लिए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। और यहाँ भी सब्जेक्ट में आई है और यहाँ भी आई है, आई का यूज किए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही फाउंड नो वन एट होम ही लेट दी हाउस इन ए बैड टेम्पर। तो ये सब्जेक्ट को तो यहाँ पे फुल स्टॉप के जगह पर यूज करना है, लेकिन यहाँ पे फाउंड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको बनाएंगे पार्टिसिपल के लिए आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जो फीडिंग कर लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर लिए, उसके बाद जो सेंटेंस है उसको सेम रख लिए। सब्जेक्ट यहाँ भी ही और यहाँ पर भी ही का यूज किए सेंटेंस को जोड़ने के लिए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है दी criminal knowed all the facts of his crime he's left the building। तो इसमें सब्जेक्ट को तो छोड़िए, सब्जेक्ट को यहाँ पे फुल स्टॉप के जगह पर यूज करना है, लेकिन ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको बनाना होगा पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के लिए आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो कर लिए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए और सब्जेक्ट में यहाँ पे लिए दी क्राइमल है, उसका यूज कर लिए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है वी लुकेड टूवर्ड्स दी प्लेस वी सो दी प्रिंसेस एट दी विंडो। तो सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको आईएनजी फॉर्म बनाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसमें लुकिंग प्रयोग करेंगे। उसके बाद सारे सेंटेंस को सेम रख लिए और यहाँ पे भी सब्जेक्ट में बी और यहाँ भी सब्जेक्ट में बी, सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बी का प्रयोग किए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है आई ऑफेंड दी सेफ आई फाउंड दी मनी इंटरेस्ट। इसमें सब्जेक्ट को तो यहाँ पे फुल स्टॉप के जगह पर यूज करेंगे, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको बनाना होगा पार्टिसिपल के लिए यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये ऑफेंडिंग यूज किए और दी सेफ को तो सेम रख लिए, जो सेंटेंस उसको तो सेम रख लिए, लेकिन यहाँ भी सब्जेक्ट में आई और यहाँ भी आई का यूज किए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही रिटर्नेड होम फुल स्टॉप ही फाउंड दी चाइल्ड मिसिंग। तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसको बनाना होगा पार्टिसिपल के लिए आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, जो कर लिए और सेंटेंस होम को तो सेम रख लिए, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ भी ही और यहाँ भी ही, सब सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही का यूज किए और ये सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है दी वेयर बीटेन बाय देयर एनिमीज दे डिसाइड टू अट्रैक्ट अगेन। तो ये सब्जेक्ट जो है वाज वेयर का है, तो वाज वेयर को हटाकर हम बिगिंग का यूज करते हैं, जो कर लिए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए।
वाज वेयर के क्वेश्चन को हम लगाए थे ना पीछे, बिगिंग का यूज करते हैं, वाज वेयर अगर आ जाए तो बिगिंग का यूज करते हैं और सारे सेंटेंस को सेम। अगला क्वेश्चन है ही वाज स्ट्रक्ड बाय हर ब्यूटी ही डिसाइड टू मैरी हर। तो ये वाज वेयर का क्वेश्चन है, इसको हटाकर बीइंग का यूज करेंगे और सारे सेंटेंस को सेम रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है दी स्टेम्बल ड्रू वाज ओपन दी हाउस वाज स्टॉल। तो इसमें सब्जेक्ट को तो सेम रख लिए, लेकिन वाज वेयर का क्वेश्चन है उसको वाज को हटाकर बीइंग का यूज कर लेंगे और सारे सेंटेंस को सेम रख लेंगे। एक्सरसाइज 27 का है सी। तो जॉन rewrites the following by making us of the participle construction। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है he failed last week he did not want to try again। ये सब्जेक्ट सेंटेंस जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, एक तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस है। अगर इस सेंटेंस में चेंजिंग नहीं होगा पार्टिसिपल का तो इसमें यूज करेंगे, अगर इसमें हो जाएगा तो ये सारे सेंटेंस को सेम रखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको बनाना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इसके सबसे पहले हम सारे सेंटेंस में हैविंग का यूज करेंगे पार्टिसिपल के लिए। तो हैविंग का यूज किए और ये सारे सेंटेंस को सेम रख लिए, लेकिन इसमें यूज हुआ हैविंग, इसलिए हम ये सारे सेंटेंस को सेम रखेंगे। ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन को सेम रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है ही हंट्स द लेसन ही वेंट्स टू बैग। तो ये सबसे पहले हम हैविंग का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म को तो सेम लिख लेंगे और ये सारे सेंटेंस को ही वेंट्स टू बैग को सेम ही रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दी इंजीनियर फिनिशेड हिज जॉब ही लेफ्ट दी ऑफिस। तो इसमें सब्जेक्ट को तो सेम रखना है, उसके पहले हम वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का यूज करेंगे पार्टिसिपल के लिए और सारे सेंटेंस को सेम रखेंगे और जो सेकेंड सेंटेंस है उसको भी सेम ही रखना है, ही लेफ्ट दी ऑफिस को सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है ही हैड फिनिशेड ईटिंग ही स्टूड अप टू मेक ए स्पीच। तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिखने से पहले हमको हैविंग का यूज करना होगा पार्टिसिपल के लिए और सारे सेंटेंस को सेम ही रखना होगा। वर्ब सब्जेक्ट सेकेंड को भी सेम ही रखना होगा, ही स्टूड अप मेक ए स्पीच को सेम ही रखना होगा, सारे सेंटेंस को सेम रखना है, सिर्फ आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का यूज करना है इसमें। अगला क्वेश्चन है सी पैसेड ऑल हर एग्जामिनेशन सी वेंट अप टू ऑक्सफोर्ड। तो इसमें सबसे पहले वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग का यूज करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और सारे सेंटेंस को सेम ही लिखना है, सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकेंड को सेम ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है ही रिसर्च्ड इन वेन फॉर द रिंग ही डिसाइड टू गो टू दी पुलिस स्टेशन। तो ये सबसे पहले वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड का यूज करेंगे और सारे सेंटेंस सब्जेक्ट सेंटेंस फर्स्ट और सेकेंड को सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है ही फेयर्ड इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट ही मेड नो फर्दर अटेम्प्ट। तो इसमें सबसे पहले वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस फर्स्ट और सेकेंड टू को सेम ही लिखना है, इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट दी सारे सेंटेंस को सेम ही लिखना है। अगला क्वेश्चन है ही स्टोल ए वॉच ही लुकेड फॉर ए प्लेस टू हिड इट। सबसे पहले थर्ड से पहले हमको यूज करना होगा हैविंग का, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्टॉल, तो इसमें स्टोलन होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टोलन का प्रयोग किए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही हैड स्पेंट ऑल हिज मनी ही डिसाइड टू रिटर्न बैक होम। तो सबसे पहले हम थर्ड से पहले हैविंग का यूज करेंगे, उसके बाद थर्ड का यूज करेंगे और सारे सेंटेंस को सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है ही रीड्स दी बुक बैग बाय बैग ही वांटेड टू सील इट। तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग का यूज कर लिए और थर्ड का यूज किए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही हैड इन नेड एंजॉय मनी ही वांटेड टू लेंड एक ज्वेलरी लाइफ। तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग का यूज करेंगे, हैविंग का यूज किए और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और सारे सेंटेंस को आपको सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है ही पैसेड द एग्जामिनेशन एंड डिसाइड टू जॉइन द आर्मी। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का यूज करेंगे पार्टिसिपल के लिए, उसके बाद थर्ड का यूज करेंगे और सारे सेंटेंस को सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है ही बिल्ड ए हाउस
ही वांटेड टू मैरी एंड लेंड ए हैप्पी लाइफ। तो वो आपके थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग का यूज करेंगे पार्टिसिपल के लिए, उसके बाद थर्ड का यूज करेंगे और सारे सेंटेंस को सेम ही रखेंगे। एक्सरसाइज 27 का है डी, तो फिल इन दी ब्लैंक्स विथ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक तो होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, एक होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो उसमें ईडी भी लगा होता है और ईएन भी लगा होता है वर्ब के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और एक होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी फॉर्म लगा होता है। जैसे मान लीजिए ये रीड है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी भी फॉर्म लगा होता है और एक जो होता है मान लीजिए यहाँ पे ए हेल्प है तो उसके साथ ईडी भी लगा होता है, इसी को बोलते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल दो प्रकार के होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आईएनजी फॉर्म और उसमें ईडी या ईएन लगा होता है थर्ड में। फर्स्ट क्वेश्चन है डोंट जंप ऑफ दी ट्रेन। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, पार्टिसिपल में आपको यूज करना होगा आईएनजी या ईडी। तो इसमें जो है अगर लास्ट में होगा तो हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, जो होता है पार्टिसिपल, जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ होगा आईएनजी फॉर्म लगा हुआ, उसको बोलते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पे रन जो था वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म था, आईएनजी फॉर्म यूज किए, वो हो गया पार्टिसिपल। अगला क्वेश्चन है डॉग्स सेल्डम बीट। यहाँ पे ब्रेक है, तो ब्रेक में अगर सबसे पहले जो होगा डॉट डॉट उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और अगर लास्ट में होगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म भी यूज हो सकता है और थर्ड भी यूज हो सकता है। तो फर्स्ट वाला में आईएनजी फॉर्म हमेशा यूज करना होगा। तो हार्किंग हो गया, डॉग सेल्डम बीट, ये सेंटेंस हो गया पार्टिसिपल। अगला क्वेश्चन है ही वाज क्रेजिंग ए गन। इसमें लोड है, तो लोड में आपको ईडी लगाना है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये हो गया लोडेड। अगला क्वेश्चन है ही डॉट डॉट शोल्डर वेयर क्रेजिट डू हॉस्पिटल। तो इसमें है वुड, वुड के साथ हमेशा जब सब्जेक्ट फर्स्ट के साथ होगा उसको ईडी का प्रयोग करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म में ईडी का प्रयोग होता है, इसलिए हम ईडी लगा दिए। अगला क्वेश्चन है सी कैम डॉट डॉट। इसमें वीक है, तो वीक के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, जो आईएनजी फॉर्म का होता है, जो यहाँ पे वीपिंग आगे आईएनजी फॉर्म वाला आ गया। अगला क्वेश्चन है ही सेम्स डॉट डॉट सर्टिफाइज है, यहाँ पे सर्टिफाइज में ना वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, सेकेंड फॉर्म में ना ईडी वाला होता है, तो यहाँ पे ईडी लगा दिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगला क्वेश्चन है ही ए डॉट डॉट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न्स। तो इसमें लॉस है, तो लॉस्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे लॉस्ट। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट माई वर्क आई लेफ्ट होम। सब्जेक्ट अगर पार्टिसिपल आपको फर्स्ट में भरना होगा, पहले भरना होगा, तो आपको आईएनजी का फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे है डू, तो हमेशा फर्स्ट होगा तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, अगर बीच या लास्ट में होगा तो उसमें ईडी भी लग सकता है या आईएनजी फॉर्म भी लग सकता है, लेकिन पहले होगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पे है डू, तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो हो जाएगा डूइंग। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट दी लायंस रोयर दी मैन रैन अवे। तो यहाँ पे पहले आ गया तो हमको आईएनजी फॉर्म यूज करना है, यहाँ पे हेयर, तो हेयरिंग आ जाएगा, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट दी टाइगर ही फील्ड वे। तो सब्जेक्ट में फिर से पहले आ गया तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, यहाँ पे सी है तो आईएनजी फॉर्म यूज कर लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, पहले रहेगा तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे पार्टिसिपल में। अगला क्वेश्चन है वी सो ए पुलिसमैन डॉट डॉट समवन। यहाँ पे क्रेस है, तो क्रेस में हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होता है, तो इसमें फोर्थ फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म वाला है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म यूज कर लिए। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट नो मनी वी कुड नॉट गेट इन। तो सबसे पहले जो सेंटेंस में भरना होगा पार्टिसिपल, तो उसमें आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, जो ये सारे सेंटेंस में किए हैं। तो यहाँ पे है हैव, तो इसमें आ जाएगा हैविंग, आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट वाटर टर्म टू स्टेम। तो इसमें फिर से आ गया विल्स, तो इसमें फिर से आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज कर लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, पहले है इसलिए। अगला क्वेश्चन है देयर वाज ए बैग डॉट डॉट ऑन दी टेबल। तो इसमें लेव जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा लिफ्ट। अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट ही जॉब ही लेफ्ट दी ऑफिस। तो इसमें सबसे पहले जो सेंटेंस में आ जाएगा डॉट डॉट भरने वाला तो आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे डू के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा डूइंग।
एक्सरसाइज 27 का है ई नंबर। तो करेक्ट दी फ्लोमिक सेंटेंस इन दी रिस्पेक्ट ऑन पार्टिसिपल एंड रोदर करेक्टेड वर्ड्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिगिंग ए रिंग्स डे आई डिड नॉट गो आउट। इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले इट का प्रयोग करना होगा, उसके बाद बिगिंग जो सेंटेंस है उसको आपको सेम रखना होगा। तो इसमें सबसे पहले इट का प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल के लिए, पार्टिसिपल बोला है तो पार्टिसिपल के लिए ये सारे सेंटेंस में इट का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग किए और सारे सेंटेंस को सेम रखना है, ये सारे सेंटेंस को आपको सेम रखना है। अगला क्वेश्चन है बिगिंग वेट आउटसाइड वी डिसाइडेड टू हैव इंडोर गेम्स। सबसे पहले हम आईएनजी फॉर्म बिगिंग से पहले हम इट का प्रयोग करेंगे पार्टिसिपल के लिए, तो इट का प्रयोग कर लिए और सारे सेंटेंस को आपको सेम ही रखना है, जो भी सेंटेंस है उसको सेम रख दीजिए। अगला क्वेश्चन है बिगिंग इन हेट्स दी ड्रू कुड नॉट बी लोकेट। तो इसमें आईएनजी फॉर्म से पहले इट का प्रयोग करेंगे और बिगिंग का प्रयोग करेंगे और सारे सेंटेंस को सेम ही रखना है, जो भी सेंटेंस है उसको सेम रख दीजिए। अगला क्वेश्चन है रनिंग थ्रू द वुड्स हिज क्लोथ्स वेयर टर्म बाय ए ड्रॉइंग। इसमें आईएनजी पहले फॉर्म जो है वो पार्टिसिपल का पहले यूज किया हुआ है, तो रनिंग को तो सेम रख लिए और ये सारा सेंटेंस को आपको सेम ही रखना है। सिर्फ यहाँ पे हिज जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, इसलिए आपको सिर्फ कामा लगा के और सारे सेंटेंस को सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है क्लाइंबिंग अप द ट्री द हाउस वे सी बाय हिम। इसमें भी पार्टिसिपल सबसे पहले आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, तो ये फिर से ये सेंटेंस को सेम रख लेंगे और ये कामा को हटाकर ही का प्रयोग करेंगे और सारे सेंटेंस को सेम ही रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है स्विमिंग दी फ्लावर्स ए नेकलेस वाज फाउंड। तो ये फिर से ये पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म का पहले यूज हुआ है, तो इसको लिख लेंगे और ये कामा को हटाकर आई या ही सब्जेक्ट आप कुछ भी यूज कर सकती हैं और सारे सेंटेंस को सेम रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है गेटिंग आउट ऑफ बेड ए स्कॉलर्स स्टडी हिम। तो ये सिर्फ आईएनजी फॉर्म पहले यूज हुआ है, उसको लिख लेंगे और सारे सेंटेंस को यूज करेंगे और सब्जेक्ट के जगह पर हम ही यूज किए हैं। अगला क्वेश्चन है सीनिंग इन द स्काई वी सो दी फर्स्ट ए स्टार। तो ये फर्स्ट सेंटेंस को सेम रखना है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सेकेंड वाला सेंटेंस वी सो दी फर्स्ट ए स्टार, तो ये सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है दी फर्स्ट सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगल है तो वाज का यूज किया, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है इसको फर्स्ट बनाएंगे और बाय लिख के वी को बनाएंगे अस। अगला क्वेश्चन है व्हेन प्लेइंग बाय एक यूज ए बैंक्स कार्ड शुड बी साउंड। इसमें सब्जेक्ट को फर्स्ट को तो सेम ही रखना है, लेकिन सेकेंड में जो है ए बैंक्स कार्ड से सेंटेंस को सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, पहले यहाँ पे वंस का यूज किए उसके बाद शुड का यूज किए और ये जो सब्जेक्ट है उसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट बाय के साथ। अगला क्वेश्चन है डिस्प्लॉयड बाय क्राइम नेस्टेंस होप वाज लॉस्ट टू हिम। तो ये सेंटेंस फर्स्ट को तो सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट टू जो है होप वाज लॉस्ट टू हिम, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम जो है उसको चेंज किए ही में, उसके बाद वाज वेयर का क्वेश्चन है तो उसको हटाकर ये लॉस्ट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दे चुका है और सब्जेक्ट को बना दिए ऑब्जेक्ट।